अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन किसी इसराइली कुत्ते की ज़बान पर कश्मीर का नाम नहीं आया। ये इसराइली कुत्ते खुद फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं और फ़लस्तीनी मुसलमानों को नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन कोई इसराइली कुत्ता अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं पहुंचा कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा। अमेरिका की जेल में कैद आफिया सिद्दीकी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जितनी बंदे की उम्र नहीं होती उतनी लंबी सज़ा सुना दी, लेकिन किसी इसराइली कुत्ते की ज़बान पर आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं आया। और यूं ही अपना लौंडा पाकिस्तान में फंसता नज़र आया, अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आई, तो पहुंच गए अक़वाम मुत्तहिदा कि किसी न किसी तरह हमारे एजेंट को बचाया जाए। क्यों? आप होते कौन हैं? आप होते कौन हैं पाकिस्तान का नाम लेने वाले? आपकी ज़बान पर, गलीज़ ज़बान पर पाकिस्तान का नाम कैसे आया? अब होते कौन है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले? आप जाएं, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासतें आप जाके कश्मीर में मज़ालिम बंद करवाएं, फ़लस्तीन में मज़ालिम बंद करें, आफिया सिद्दीकी की रिहाई को यकीनी बनाएं, और पाकिस्तानी हुकूमत आपके लौंडे लपाड़े को आपके हवाले कर देगी। ये ले जाएं। अगर आप इतने ही खैर खां हैं, इतना ही अमन चाहते हैं, तो कश्मीर में भी अमन लेके आएँ। जाएँ अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करवाएँ। लाएँ एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में, फ़लस्तीन से दफ़ा हो जाओ कुत्तों, तब जाकर दुनिया को या पाकिस्तान को अमन का दर्स देना। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, चाहे वो आपके एजेंट हैं, चाहे वो आपका दामाद है, जो भी हैं, उनको लटकाया जाएगा इंशाअल्लाह, उल्टा लटकाया जाएगा। वो अब इंशाअल्लाह बच नहीं सकेंगे। अब ये 2 मिनट और 28 सेकंड का क्लिप देखिए, जो उर्दू ज़बान में तर्जमा किया गया है, और फैसला आप खुद कीजिए कि ये जिस लीडर ने नारा लगाया था ना रियासत मदीना का, उसके हक़ में किसी मुसलमान मुल्क के सरबराह ने कोई सिफारिश नहीं की। सिर्फ आवाज़ें उठी हैं यहूदियों की तरफ से, अमरीकियों की तरफ से, या इसराइलियों की तरफ से। किसी मुसलमान सरबराह ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो सवाल तो बनता है ना, ये एजेंट है या नहीं?